देखिए, स्टार कंपनी ने आईसीएल को बनाया था और ये अप टू -20 डॉक्टर्स के मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। आईसीएल का जो वर्ड मीनिंग है उसका मतलब है इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। अब यहाँ पे ना कई पेशेंट्स को पता नहीं होता कि कोलैमर एग्ज़ैक्टली होता क्या है, और ये जो कोलेजन है ये पोर्सिन कोलेजन होता है, मतलब पोर्क कोलेजन, यानी कि पिग्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब नॉर्मली इस वीडियो को बनाने का कोई ज़्यादा पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज़ ये बड़ा कॉमनली यूज़ होने वाला लेंस है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि वेजिटेरियंस या अगर रिलीजियस बिलीफ्स जिनके इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अपना स्पेशली डिसीजन मेकिंग से पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। मेडिकल साइंस में पिग्स का यूज़ पहले से होता आया है। पहले ह्यूमन इंसुलिन के बदले पिग्स का इंसुलिन यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन्स उठते थे कि इस्लामिक फेथ में क्या ये सारी चीज़ें अलाउड हैं या नहीं? तो ग्रेजुअली पेशेंट्स ने अंडरस्टैंड किया कि इट वाज़ अ नेसेसिटी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती थी इन ड्रग्स की, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन होता नहीं था, ना कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता था। तो उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जनरली अलाउ किया गया था। बट उसमें भी कई पेशेंट्स थे जिन्होंने उसको आउटराइटली रिफ्यूज़ कर दिया था। अब इस वीडियो को बनाने का जो प्राइमरी मोटिव है, वो ये है कि आपको एजुकेट करना कि स्टार आईसीएल अगर आपके फेथ या आपके बिलीफ्स के अगेंस्ट जाता है, तो आप उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड उसके अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लेंस है, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। इवन डॉक्टर्स को कई बार नहीं पता होता। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कॉलीग से बात करी है, जो कि यूज़ करते हैं आईसीएल को। इनफैक्ट उनको खुद से नहीं पता होता कि इसके अंदर पोर्सिन कोलेजन है। सो पेशेंट्स को तो पता होना का मतलब ही नहीं बनता। इवन आप अगर उनकी वेबसाइट पे भी जाएँगे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, तो आप उसके अंदर गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है, उसमें एक जगह पे उन्होंने मेंशन किया है, बट जनरली बहुत ज़्यादा विजिबल उसके कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। सो आप उसको भी एक बार गो थ्रू करेंगे। अगर आपका हाई पावर है और आप एक इम्पोर्टेड आईसीएल की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से एक बार अपने डिसीजन को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर लेंस से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके बदले इंडियन आईपीसीएल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर प्योरली वीगन, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी, रिजल्ट्स में भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास परसों एक पेशेंट आए थे और उनके आँख में भी एक इम्प्लांटेबल ग्लैमर लेंस लगा था, तो एक्चुअली उनका ही ये क्वेश्चन था कि सर ये किस मटेरियल का बना होता है? सो ही वाज़ ऑफ एन इस्लामिक फेथ। देखिए, जनरली स्पीकिंग मेडिकल फील्ड में थोड़ा-सा मैलिएबिलिटी होती है, बट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट फॉर यू। ये आपको खुद से डिसाइड करना है। सो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। इसमें कई रिलीजियस फेथ्स का क्या कहना है और उसपे क्या-क्या गाइडलाइंस जनरली दी गई हैं, मैंने थोड़ा-सा इसमें रिसर्च किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसका जनरल क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। इसका जनरल क्रक्स ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोसीजर कराना है, सबसे पहले देखना है अपनी नीड। आपकी नीड कितनी है? अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड द नीड justifies the means of using a pork product, so then it is potentially justified to a certain extent. And secondly, वो ये कहते हैं कि अगर आपको देखिए मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, बट अब कई सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, तो आप आईपीसीएल की तरफ जाइए, अदरवाइज आप इजीली आईसीएल करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का मैं और कंटेंट पोस्ट करता रहूंगा आपको अपडेट करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज।